राजा की कहानी लाई हूँ जो बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक था, जो अपने राज्य में सभी प्रजा का ध्यान रखता था, सभी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी खुश रहें। राजा अपना काम बहुत ही निष्ठा के साथ करता था, परंतु वह दुखी था। वह दुखी इसलिए था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने अपने मंत्रिमंडल की बैठक रखवाई और अपनी चिंता को व्यक्त किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है ताकि मेरे राज काज को आगे बढ़ा सके, मेरी पीढ़ियों को आगे बढ़ा सके। मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय हुआ मंत्रियों के सहयोग से कि एक यज्ञ करवाया जाए। राजा ने ऐसा ही किया, एक यज्ञ करवाया जो कि बहुत बड़ा यज्ञ था। उस यज्ञ में बहुत सारे साधु महात्मा ऋषि संत सभी शामिल हुए। यज्ञ बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। कुछ समय बीतने के बाद राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब राजा बहुत खुश हुआ और राजा के सभी मंत्रियों सहित जितने भी राज्य के लोग थे सभी बहुत खुश हुए। ऐसा लगा मानो कि वहां खुशी की बहार आ गई हो। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं। ऐसे उत्सव लगभग महीनों चलता आया उस राज्य में। अब राजा खुश था। उसने अपने पुत्र को बहुत ही लाड़ प्यार के साथ में पाला, क्योंकि बहुत दिन बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसकी हर इच्छा, हर सुख दुख का ध्यान रखा जाता। अब धीरे धीरे पुत्र उसका बड़ा होते गया और उसे लाड़ प्यार भी बहुत मिलता था। कहते हैं ना कि जब लाड़ प्यार अधिक मिलता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। शुरुआत में उसकी नटखट नादानियां सभी को अच्छी लगती थी, परंतु वह पुत्र जैसे जैसे बड़ा होता गया वह नादानी उसकी शरारत में बदलती गई और इतना बदल गई उसकी शरारत में कि वह अब किसी के कष्ट का भी ध्यान नहीं रखता था। वह अपने शरारत के आगे, अपने अहंकार के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। किसी को मारना, प्रजा को सताना, यह उसकी रोज की आदतें बन गई थी। और यह जो वह करता था, राजा के पास प्रतिदिन उसके पास कुछ न कुछ शिकायत आती रहती थी। अब राजा उनकी शिकायतों से परेशान हो चुके थे, चूंकि पुत्र उनका उदंड हो चुका था। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अंत में राजा ने यह सोचा कि मंत्रिमंडल के बैठक लगाते हैं और सभी से राय लेते हैं कि करना क्या चाहिए। फिर से राजा ने मंत्रिमंडल की बैठक लगवाई और पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, सारी प्रजा त्रस्त है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि अब मेरे राज्य में जल्दी ही सारे और दुख होंगे। मंत्रिमंडल के सभी लोगों ने राजा को सांत्वना दी और कहा कि आप इन्हें गुरु महर्षि चाणक्य के आश्रम में आप भेज दीजिए। हो सकता है वहां जाने के बाद में यह थोड़े सुधर जाए। राजा को मंत्रिमंडल के लोगों की बातें अच्छी लगी और दूसरे ही दिन राजा राजकुमार को लेकर महर्षि चाणक्य के घर पहुंच गए, उनके आश्रम में। राजा ने महर्षि चाणक्य को सारी बातें अकेले में राजकुमार के बारे में बताई और कहा कि यह ऐसे ऐसे हैं, आप अगर इन्हें फिर से सुधार सको तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। महर्षि चाणक्य ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, आप इन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। ऐसा कर कर राजा महर्षि से आशीर्वाद लेते हैं और वह महल वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन महर्षि
राजकुमार से कहते हैं कि तुम एक सखा ले लो और सखा लेकर गांव में जाओ और भिक्षाटन करके लेके आओ ताकि शाम का जो भोजन है वो तुम्हें मिल सके। राजकुमार तो चूंकि राजकुमार होते हैं और उन्हें मांगने की तो आदत थी नहीं, तो वो नहीं जाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं जाते। हालांकि उनके दूसरे सखा उनको समझाते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको शाम का भोजन नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी राजकुमार नहीं जाते। शाम होता है, उन्हें सच में भोजन नहीं मिलता और भूख तो लगी होती है, तो वो भूख से रात भर सो नहीं पाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह उठकर वह अपने सखाओं के साथ में भिक्षाटन के लिए जाते हैं, परंतु वही आदत, कर्कश बोली, उन्हें बोलने की आदत सही नहीं थी। इसके कारण उन्हें भिक्षा तो मिली पर कम मिली, लोग भिक्षा भी नहीं देना पसंद किए उन्हें। तो उस दिन फिर उनको भिक्षाटन के कारण भी उनको भोजन नहीं मिला, क्योंकि उनकी बोली सही नहीं थी। राजकुमार ऐसा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगभग लगातार सप्ताह भर भूखे रहने लगे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी बातों पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए और बोलने की आदत को सुधारना चाहिए। अब राजकुमार अपनी आदतों को सुधारने लगे और धीरे धीरे अब उनको भिक्षाटन में भिक्षा भी अच्छी मिलने लगी ताकि उनका भोजन जो है, भरपूर भोजन मिल सके। उनकी आदतों को देखकर महर्षि खुश हुए और महर्षि ने एक दिन कहा कि क्यों नहीं हम लोग कल से सुबह सुबह सैर के लिए निकले। राजकुमार ने कहा ठीक है गुरुजी, चलेंगे। दूसरे दिन महर्षि और राजकुमार दोनों सैर पर निकले। सैर पर जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा गुरुजी ने कि एक सुंदर सा बगीचा है। गुरुजी ने राजकुमार से कहा कि मेरे पूजा के लिए यहाँ से फूल मिल जाएंगे, आप सुंदर सुंदर फूल लेके आ जाइए। राजकुमार गए और बगीचे से बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लेकर आए, रख दिया। अब गुरुजी ने फिर से कहा दिया कि जाकर नीम के पत्ते लेके आओ। राजकुमार झट से जाकर नीम के पत्ते भी ले आए और रख दिया। तब गुरुजी ने कहा कि इस गुलाब को सूंघ कर देखो कैसा लगता है। राजकुमार ने गुलाब को सूंघा और गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत बड़ाई की गुलाब की सुगंध की कि बहुत सुंदर है, देखने में भी खूबसूरत है, सुगंध भी अच्छी है। अब गुरुजी ने राजकुमार से कहा आप नीम के पत्ते खाओ। राजकुमार ने नीम के पत्ते मुंह में जैसे ही लिया और चबाया, उसे कड़वा लगा और वह थूक दिया। थूकने के बाद उन्होंने पूछा गुरुजी ने कि अब कैसा लगा। तो राजकुमार ने उस नीम के बारे में 1000 शिकायतें की, बुराइयां की, ऐसा है वैसा है, कड़वा है, ऐसा है वैसा। गुरुजी ने तब उन्हें समझाया कि जिस प्रकार गुलाब अच्छा है और उसकी सुगंध अच्छी है तो आपको अच्छी लगी, आपने इनकी बड़ाई की। नीम कड़वा है तो आपने नीम के बारे में भला बुरा कहा। ठीक ऐसे ही आप अपने प्रजा के साथ में जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही प्रजा आपके बारे में सोचेगी। आपकी इज्जत उतनी ही होगी जैसा आप प्रजा के सामने बर्ताव करेंगे। अब राजकुमार को महर्षि चाणक्य की बातें समझ में आ गई थी और अब वह सबसे अच्छा से रहने लगे, अच्छा बर्ताव करने लगे। कुछ दिन बाद उनकी विदाई का समय आता है और महर्षि चाणक्य उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जाओ प्रजा का पालन करो, वही करो जिससे प्रजा खुश रहे, सुख रहे, शांति रहे। अब राजकुमार अपने राज्य वापस लौट आए। उनके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके थे और धीरे धीरे प्रजा भी
उन बातों को भुलाकर अब खुशी से रहने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने व्यवहार को वैसा ही करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग मेरे लिए करें। यदि हम अपने लिए चाहते हैं कि मेरे से कोई अच्छा व्यवहार करे, तो हमें भी और लोगों से अच्छा व्यवहार करना होगा। सबसे बड़ी चीज यह है दोस्तों कि बोलने में पैसा नहीं लगता है, इसलिए शायद लोग जो भी बोल देते हैं, परंतु मेरे समझ से बोलने में भी नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। और जब बोलना ही है तो तीखा या इस टाइप का क्यों बोलना जिससे दूसरे की भावना को तकलीफ पहुंचे। हाँ, इतना जरूर है कि सत्य बातें जो होती हैं वो कड़वी होती है, तो सत्य बोलने से नहीं चूकना चाहिए, परंतु कड़वा भी हमेशा नहीं बोलना चाहिए। इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए। बस इतने के साथ विदा लेना चाहती हूँ और आप सभी से ये पूछती हूँ कि मेरी कहानी आप सभी को कैसी लगती है। अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें, शेयर करें। और इतने के साथ विदा लेना चाहूँगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मेरे साथ कहिए सनातन वैदिक की जय।